एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साइंस के 10,000 वन लाइनर प्रश्न उत्तर के बारे में, जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी एवं अन्य परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगी। ये 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में 100 प्रश्न होंगे। साथ में प्रत्येक पार्ट के अंत में रिवीजन भी आपको करवाएंगे और कुछ आपसे सवाल भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? उत्तर है हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर है विद्युत उद्योग। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला सवाल है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? उत्तर है तीसरा नियम। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? उत्तर है 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? उत्तर है एक अवतल लेंस के जैसा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? उत्तर है विशिष्ट गुरुत्व। अगला सवाल है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? उत्तर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। अगर लकड़ी, पानी, हवा और इस्पात हो तो इन चारों में से सबसे अधिक चाल इस्पात में होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ कर लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? उत्तर होगा नहीं, सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? वहाँ पलायन वेग है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? उत्तर है जल के प्रवाह की दर। अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकोड़ कर आधी हो रह जाए
तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह से समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर है ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? उत्तर है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? उत्तर है बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? उत्तर है 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? उत्तर है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिकी विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? उत्तर है मिट्टी का तेल में। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? उत्तर है हिप्पोक्रेट्स। अगला सवाल है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? उत्तर है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होगा उत्तल। यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहे तो उसमें से आवेशहीन तत्व है कण है न्यूट्रॉन। आवेशहीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाती है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो उत्तर होगा बैंगनी रंग। स्वच्छ जल से भरी तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष में जल का आवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होती है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यही वाक्य सत्य है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? वो जड़त्व है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तर है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटोनों का एमिनो अम्ल में विघटन होना पाचन प्रक्रिया है।
एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है हर्ट्ज या रेडियो तरंगें। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, अर्थात दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फाइडोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर है सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ती है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कहलाती है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है लेमार्क तथा ट्रेवियंस ने। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात 232 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी घंटा, सेकंड, मिनट, ये सभी समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वो शीशा है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट या आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। अगला क्वेश्चन है कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। यदि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो वह पैकेट भी उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? उत्तर है ऊर्जा की।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।